आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी पोर्टल के एक और बेहतरीन फीचर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है। तो जैसा कि देखिए होता क्या है कि अगर आप 3B फाइल करते हो उसके बाद अगर कोई पेमेंट आपका बन रहा है तो उस केस में आपको चालान जनरेट करके आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन चालान जनरेट जब आप करते हैं तो चालान जनरेट करते समय क्या होता है, आप जैसे पेमेंट में जाइएगा, क्रिएट चालान में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शन है? आपके सामने ऑप्शंस ये होता है कि आपको पेमेंट किस चीज का करना है। ठीक है। आपको टैक्स का करना है, इंटरेस्ट का करना है, पेनल्टी, फीस, ये सारा चीज है। तो अब देखिए यहाँ पे CGST, IGST, ठीक है, SGST है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो भी डिमांड है, ठीक है, आपका जो भी लाइबिलिटी है, डिमांड नहीं, आपका जो भी लाइबिलिटी बना है वो CGST का बना है, IGST का बना है या SGST का बना है, तब प्रॉपर उस तरह का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। आपको उसी तरह का कॉलम में आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट डाल के आपको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए फीस है तो फीस CGST में जाता है और ठीक है SGST में जाता है 50-50 रुपीज, जो भी आपका बना है तो इस तरह से फी में जाता है। फिर इंटरेस्ट बना है तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में जाता है। अब अगर CGST है तो CGST वाले टैक्स में जाएगा। तो देखिए गलती कहाँ कहाँ हो सकता है चालान जनरेट करते समय। मान लीजिए आपको आपका कंसल्टेंट बोला कि इतना जमा कर दीजिए, आप चालान में गए हैं, आप सिर्फ IGST में उतना पूरा का पूरा पेमेंट डाल दिए और चालान जमा कर दिए। अब क्या इशू आएगा, जब वो 3B फाइल करेंगे तो वो जो अमाउंट है ना सिर्फ IGST में है, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट किस चीज में था, इंटरेस्ट में भी था, फीस में भी था, CGST में भी था, ठीक है, SGST में भी था। तो इस केस में अब उनके सामने इशू आएगा कि ये सारा जो लाइबिलिटी है वो वहां पे फिर से बोलेगा कैश में पेमेंट करिए, लेकिन आप तो कैश में पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जीएसटी पोर्टल पे एक सॉल्यूशन इसका लाया गया कि अगर इस तरह से पेमेंट हो भी जाता है तो उसके लिए आपको एक और GST PMT 09 जो फॉर्म है उसको आप भरिए और आप जैसे जैसे जहां जहां कैश का रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से वहां आप ये उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, लेजर्स में जाना है। लेजर्स में जाने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए GST PMT 09 है, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, इसको आपको यूज करना है। ये एक बेहतरीन फीचर है कि अगर अगर गलती हो जाता है तो ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो फर्स्ट दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला कैश लेजर बैलेंस, ये आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ आपका पैसा है। लेट सपोज आप पिछले जो चालान जनरेट किए थे सिर्फ IGST में डाल दिए थे टैक्स वाले कंपोनेंट में, तो सिर्फ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। अगर आप सिर्फ CGST में तो यहाँ दिखेगा। अगर आप इंटरेस्ट में डाल दिए तो मतलब जो भी बैलेंस जहाँ पे भी है वो आपको इस कॉलम में यहाँ पे सारा दिखेगा। अब नेक्स्ट वाला जो फॉर्म है, ठीक है, ये बोलता है कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। अब जो अपडेट करिएगा उसका बैलेंस यहाँ पे दिखेगा। अपडेट कैसे करना है तो यहाँ से करना है, ये जो ऐड रिकॉर्ड्स है ना यहाँ से करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो दो कॉलम है मेजरली, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम और ट्रांसफर अमाउंट टू। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मतलब जहां से आप बैलेंस उठाइएगा और कहाँ लेके जाइएगा। ठीक है। आपको लेट सपोज आप IGST में सारा का सारा, आप IGST में टैक्स वाले कंपोनेंट में आप सारा का सारा पैसा जमा कर दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा अमाउंट अवेलेबल। ठीक है। आपका अगर बैलेंस रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा अमाउंट अवेलेबल। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये चीज दिख जाएगा। अब उसको उसमें से कितना टैक्स में लेके जाना है, उसमें से कितना इंटरेस्ट में लेके जाना है, उसमें कितना पेनल्टी में, कितना फीस में, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि IGST में लेके जाना है या फिर CGST में लेके जाना है या फिर SGST में लेके जाना है। और अगर मान लीजिए SGST में लेके जाना है तो कहाँ, टैक्स वाला में भरना है या इंटरेस्ट में फाइल करना है या फी में करना है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स यहाँ पे, अब मान लीजिए CGST में तो यहाँ आपको CGST चूज कर लेना है और CGST में चूज करने के बाद आपको जहाँ पे जैसे IGST में ट्रांसफर करना है तो IGST में टैक्स में करना है, इंटरेस्ट में करना है, फीस में करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे करके और सेव करके आपको फाइल करना होता है। आप जैसे ही आगे बढ़िएगा उसके बाद आपको OTP डाल के उसको सबमिट कर देना होता है, आपका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था पूरा GST PMT 09 कि कैसे फाइल करते हैं और क्या होता है बेसिकली। ठीक है। और ये बहुत बार इशू आता है। ठीक है। तो ये जो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको इस्तेमाल करें अगर कोई गलती हो जाए चालान जनरेट करते समय तो। थैंक यू सो मच।